आज हम देखेंगे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। इसका अगला टॉपिक है जो हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा तो उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही हम लोग आज समझेंगे। हमने ये मान लिया कि ये कोई चार्ज है पॉजिटिव क्यू, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी में मूव कर रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द जेड एक्सिस, और चार्ज पार्टिकल moving with velocity b making an angle theta with the direction of the magnetic field. Then this charge particle will experience a force. अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे, तब ये चार्ज पार्टिकल एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं लॉरेंस फोर्स। ये जो फोर्स ये एक साइंटिस्ट लॉरेंस के नाम पर है। ये जो फोर्स है ये फोर्स कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। F directly proportional to Q, F directly proportional to the strength of magnetic field, and F directly proportional to यहाँ पे एक नॉर्मल कंपोनेंट B sin थीटा। तो ये फोर्स तीन चीजों पर डिपेंड करता है, Q, B और मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल कंपोनेंट वेलोसिटी के नॉर्मल कंपोनेंट B sin थीटा पर। इन दोनों तीनों कंबाइन कर लीजिए और F directly proportional to QBB sin theta, F is equal to K QBB sin theta। प्रैक्टिकली K is equal to 1, तो F हो गया QBB sin theta। इसी को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स या फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। कुछ पूछना है इसमें, देख लीजिए। F हुआ आपका क्यू बी बी साइन थीटा केस 1। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ? थीटा क्या है? बी और बी के बीच का एंगल, मतलब जो डायरेक्शन बी की है वही डायरेक्शन बी की है। बी और बी सेम डायरेक्शन में है, तो F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन 0, F इज इक्वल टू 0। इट मीन्स इफ B and B are parallel to each other, then charge particle will experience no force। यह हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम कई बार पूछ चुके हैं कि if a charge particle experience no force and it is moving inside the magnetic field, when it will be possible। तो आपका आंसर यही होगा if theta is equal to 0। या आप ये देख सकते हैं if charge particle moving along the direction of the magnetic field। या आप ये कह सकते हैं if B and B are parallel to each other, then charge particle experience no force। अब आइए केस 2 पे देखें। थीटा आपने 0 लिया। अब देखेंगे यहाँ पे if थीटा इज इक्वल टू 90। मैं फिर कह रहा हूँ थीटा क्या है? बी और बी के बीच का एंगल। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा है, यहाँ पे वेलोसिटी है, ये एंगल हो गया अब 90। तब चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा क्यू बी बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, तो एफ मैक्स हो गया आपका क्यू बी वी। इट इज द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल। अब देखिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन यहाँ से एक चीज और भी पता लग सकती है कि अगर हम ये कहें F इज इक्वल टू क्यू बी बी, इसको और एक तरह से हम लोग देख रहे हैं F बी इज इक्वल टू F अपॉन क्यू बी। क्यू बी देखिए फिर से देखते हैं। हमने यहाँ पे लिया था अभी F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन 90। साइन 90 में हम लोगों ने कहा था मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। F इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू बी।
मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू F 1 न्यूटन, 1 कूलम, V 1 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा इज इक्वल टू 90। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है और कोई चार्ज पार्टिकल जिसकी वैल्यू 1 कूलम है वो 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है, मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए फिर समझिए, इफ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 1 कूलम मूविंग with velocity 1 meter per second normal to the direction of magnetic field and it experiences a force of 1 Newton, then the strength of magnetic field is said to be 1 Tesla। अगर 1 कूलम का चार्ज पार्टिकल 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्मल डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है और उस पर लगने वाला फोर्स अगर 1 न्यूटन है, तब हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है वो 1 टेस्ला की है। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है। तो यहां से हम लोग 1 टेस्ला को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो ऐसा यूनिट तो हो गई आपकी टेस्ला, TESLA। सीजीएस यूनिट ये होती है गॉस, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ये टेस्ला और गॉस में रिलेशन होता है। तो अभी आपने देखा लॉरेंट्ज फोर्स F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। अब इसकी डायरेक्शन अगर फोर्स की कहें, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ से आएगी? ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, मान लिया ये रहा आपका चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं और हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से भी इसके डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। F की वैल्यू QBB sin थीटा, और हम लोग लिख सकते हैं F वेक्टर QB क्रॉस B। तो V क्रॉस B डायरेक्शन टर्निंग इस साइड में, तो यहां से हम लोग डायरेक्शन लगाए। यहाँ पे जो हम लोग 11th में A क्रॉस B का फॉर्मूला पढ़े वो डायरेक्शन का, तो आपने जो घुमाया थंब विल रिपेयर डायरेक्शन ऑफ द V क्रॉस B, यही डायरेक्शन आपकी फोर्स को बताएगी। ठीक है, ये हो गया फोर्स की डायरेक्शन। इसको हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा अभी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखिए डायरेक्शन कैसे आते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को, थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर को अगर यूं रखते हैं, then if thumb will represent, sorry, if 4 finger will represent direction of magnetic field and middle finger will represent direction of current, moving charge or velocity, then thumb will represent direction of force। तो यहां से हम लोग अगर देखें, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन पॉजिटिव की डायरेक्शन में हम लोग करंट की डायरेक्शन को देते हैं। यहां रहा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। यहां से आप देख लीजिए, आप पहले इसको रखिए, आप जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये आपका करंट की डायरेक्शन या पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की डायरेक्शन, ये क्या है? बाहर की तरफ है, तो ये डायरेक्शन हो गई फोर्स की डायरेक्शन। इस तरह से हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आइए अब
आपने लॉरेंज फोर्स पढ़ा, F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, और F इज इक्वल टू वेक्टर नोटेशन में क्यू बी क्रॉस बी। इसको मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भी कभी कभी लिख देते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड के संग में कहीं मान लो ऐसा कोई रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, तो उस फोर्स को हम लोग कहेंगे फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू क्यू ई। ये आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में या पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई एक ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एग्जिस्ट हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लॉरेंज फोर्स, इतना हम इसे कह देंगे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्यूई। तो दो फोर्स संग में काम करेंगे। F इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। एफ ई की वैल्यू क्यू ई, इसकी वैल्यू क्यू बी क्रॉस बी। तो क्यू कॉमन लिया, ई प्लस बी क्रॉस बी, इसे कह देंगे टोटल लॉरेंज फोर्स। ठीक है, इसे कह देंगे टोटल लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक फीचर मिलता है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा हुआ है, मतलब V अगर 0 है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है। देखिए आइए, F इज इक्वल टू लॉरेंज फोर्स, F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। इफ V इज इक्वल टू 0, मतलब रेस्ट, कि चार पार्टिकल रेस्ट में है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, F Q, ये हो गया आपका 0, भले ही किसी डायरेक्शन, तो F इज इक्वल टू 0। तो चार पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और इसी कंपेयर इलेक्ट्रिक फील्ड में F इज इक्वल टू क्यू ई, चार्ज एट रेस्ट एक्सपीरियंस द फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगता है। फोर्स लगने के लिए चार पार्टिकल को मूव ही करना होगा। ठीक है, बस इतना आज रखिए, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे।